नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है राजाज्ञा। हस्तिनापुर में पांडवों का भवन धृतराष्ट्र के प्रासाद के निकट ही था। राजकाज से पांडवों में किसी न किसी से मिलने के लिए आए हुए लोग बाहर के बरामदे में प्रतीक्षा कर रहे थे। बरामदे के द्वारों पर धनुर्धर पहरा दे रहे थे। गंगा नदी के किनारे खड़े इस भवन के एक लंबे गलियारे में बैठे उद्धव अर्जुन से बातें कर रहे थे। अर्जुन के निकट एक विशाल धनुष रखा हुआ था। वे उसके बाणों की नोक को धार दे रहे थे। पूरा गलियारा अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से भरा हुआ था। विभिन्न आकार और शक्तिशाली गदाएं, खड़ग, परशु, भाले, धनुष और अनेक प्रकार के बाण वहां दिख रहे थे। यह भीम और अर्जुन का निजी अस्त्रागार था। उस युग में जब वीरों के व्यक्तिगत पराक्रम और दक्षता के बल पर युद्ध लड़े और जीते जाते थे, प्रत्येक योद्धा को अपने बल और अपनी निपुणता के अनुकूल अस्त्रों का निर्माण स्वयं करना पड़ता था। अर्जुन केवल समर्थ धनुर्धर ही नहीं थे, वे अपने अस्त्रों को अपनी विशेष प्रणाली से शक्ति और धार भी दे सकते थे। देवताओं ने उन्हें ऐसी निपुणता दी थी कि वे अपने बाणों को संसार के सभी वीरों की अपेक्षा अधिक घातक बना सकते थे। अपनी इच्छानुसार बाणों के प्रक्षेप में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। उद्धव और अर्जुन दोनों ही मंझोले कद के थे। उनके शरीर मल्लयुद्ध और निरंतर शस्त्राभ्यास के साक्षी थे। उद्धव का चेहरा मोहरा, बंधा, सधा और आकर्षक था, जिस पर संयत विचारों की छाप थी। उनके सामान्य व्यवहार से भी सजग आत्मनिग्रह के अभ्यास की झलक मिलती थी। उनकी आंखों में ऐसी गंभीरता थी जो सामान्यतः उस आयु के लोगों में नहीं पाई जाती। उनके फुफेरे भाई अर्जुन, जिनकी माता कुंती उद्धव के पिता देवभाग की बहन थी, उनसे भिन्न थे। उनका एक एक अंग गठा हुआ तथा मनोहर था। उद्धव की अपेक्षा अधिक गोरा उनका मुखमंडल असाधारण रूप से कांतियुक्त था। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और भौहों का अभिजात की झलक थी। उनका माथा सधा हुआ तथा आंखें मादक थीं। उन्होंने जो वस्त्र और अलंकार धारण कर रखे थे, उनसे भी उनकी अभिजात मानसिकता का परिचय मिलता था। प्रातःकाल उद्धव के आगमन के समय भीम तथा अर्जुन ने नगर द्वार पर उनकी अगवानी की थी। जब वे घर पहुंचे तो पांचों पांडवों तथा उनकी माता कुंती ने स्नेह सहित उनका स्वागत किया और उनके परिवार की कुशलता पूछी। उद्धव ने उन लोगों को बताया कि वे किस उद्देश्य से हस्तिनापुर आए हैं। वह यह सूचना देने आए हैं कि युधिष्ठिर के आमंत्रण पर कुछ ही सप्ताहों के भीतर कृष्ण आने वाले हैं। युधिष्ठिर ने राजभवन में एकत्रित विद्वत परिषद में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। इस परिषद के सहयोग से ही वे राजकाज करते और नागरिकों को न्याय प्रदान करते थे। सबसे छोटे भाई सहदेव भी युधिष्ठिर के साथ गए। वे आर्यों के प्राचीन आचारों के अधिकारी ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध थे और युधिष्ठिर को मंत्रणा देने वाली परिषद के सदस्य थे। भीम और नकुल भी अपने काम से चले गए। माता कुंती रसोई में जाकर उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। जब उद्धव ने हस्तिनापुर की परिस्थिति के संबंध में पूछताछ की तो अर्जुन ने सारी बातें विस्तार से बताने के बाद कहा, देखा उद्धव, हमारे बड़े भाई युवराज हैं, फिर भी हमारी यह दशा है। उनके अधरों पर एक प्रसन्न मुस्कुराहट खिल उठी, जिससे उनके शब्दों में निहित व्यंग हल्का पड़ गया। उद्धव ने कहा, किंतु भीष्म पितामह तो उन्हें हर तरह से पसंद करते हैं और वे लोक नायकों तथा प्रजा के भी प्रीतिभाजन हैं। अर्जुन ने धार देने के लिए दूसरा बाण उठाते हुए व्यंग के साथ कहा, हाँ, बड़े भाई कुरुओं पर शासन करते हैं, किंतु अपने मित्रों सहित हमारे चचेरे भाई उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं। सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारे कल्याण की कामना करते हैं और हमारे चचेरे भाई नित हमारा विनाश करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। अर्जुन की मुस्कुराहट देखकर उद्धव को कृष्ण के स्मित का स्मरण हो आया। फिर भी एक अंतर जान पड़ा। इस मुस्कुराहट में आकर्षण और मैत्री भाव था, किंतु कृष्ण के स्मित में तो हृदय को जीत लेने वाली मोहिनी थी। उद्धव ने कहा, दुर्योधन का यह व्यवहार विचित्र लगता है। तुम भाइयों ने कुरुकुल का गौरव बढ़ाया है। युधिष्ठिर ने अपने धर्माचरण के द्वारा तथा तुमने और भीम ने अपने पराक्रम के द्वारा। किसी और को तुम लोगों जैसा भाई मिले तो उसे गर्व हो,
और नकुल ने अपने सिखाए हुए अश्वों के द्वारा तथा सहदेव ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के द्वारा। अर्जुन को लगा कि उद्धव उनके अत्यंत प्रिय छोटे भाइयों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव को रोककर कहा और स्नेह से उनकी आंखें चमक उठीं। फिर वह हंस पड़े, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है। अर्जुन थोड़ी देर रुके, फिर अपने शब्दों को तौलते हुए से बोले, हम लोग जैसे हैं, हमारे चचेरे भाई उसी के कारण हमसे घृणा करते हैं। दुर्योधन को ऐसा लगता है जैसे युधिष्ठिर ने उनका युवराज पद छीन लिया है। उसके पिता अंधे जन्मे थे, इसके लिए वह कभी उन्हें क्षमा नहीं कर पाता, क्योंकि इसी कारण उसे राज सिंहासन से वंचित होना पड़ा है। अर्जुन आंखें झपकाकर मुस्कुराए। उद्धव ने कहा, किंतु कुरुओं के अंतिम राजा तो तुम्हारे पिता थे। एक सुयोग्य राजा के रूप में उनकी प्रसिद्धि भी थी, और हमारी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार सबसे बड़े को ही राज्य करने का अधिकार है। पिता के उल्लेख से अर्जुन को गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, यह सत्य है, इसलिए भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि सबसे बड़े को युवराज होना चाहिए, किंतु हमारे चचेरे भाई इस निर्णय को स्वीकार नहीं करते। उद्धव बोले, किंतु स्पष्ट है कि तुम लोगों में शासन करने की योग्यता भी है। अर्जुन ने स्मित पूर्वक कहा, यही तो कठिनाई है। हमारे चचेरे भाई इसलिए हम लोगों से द्वेष रखते हैं कि हम शस्त्र चालन में उनसे अधिक निपुण हैं। हम युद्धों में विजय प्राप्त करते हैं। हमने हस्तिनापुर को समृद्ध बनाया है और हमारे बड़े भाई का सब लोग सम्मान करते हैं। वे लोग विशेषतः भीम की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वे हमें अपमानित करने का प्रयत्न करते हैं, भीम उन्हें हास्यास्पद स्थिति में डाल देते हैं। उद्धव ने अपने स्वाभाविक निष्कलुष भाव से कहा, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। तुम लोग इतने भले हो, इतने वीर हो, इतने प्यारे हो कि स्वयं मुझे भी तुमसे ईर्ष्या होती है। अर्जुन बोले, भाई उद्धव, मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने राजकुल में जन्म न लिया होता तो अच्छा होता। तब हम लोग तुम्हारे साथ द्वारका चलते और वहां कृष्ण और बलराम के साथ सुखपूर्वक निवास करते। यदि तुम लोग कभी हमारे यहाँ आओ तो हम सब तुम्हारा हार्दिक स्वागत करेंगे। उद्धव ने कहा। उनके शांत स्वर में क्षण भर के लिए उत्साह भर आया। कृष्ण की तुम पर अत्यधिक प्रीति है। तुम्हारे साथ बीते सुखद दिनों को वे कभी नहीं भूले। अर्जुन ने सहज क्षमा याचना पूर्वक कहा, भीम जब मथुरा में थे तो कृष्ण और बलराम ने उनका जैसा ध्यान रखा था, भीम भी उसे नहीं भूले हैं। और मैं तो प्रायः उन दोनों को सपने देखा करता हूँ, जब बचपन में मैं और कृष्ण पास पास लेटकर बातें करते हुए सारी रात बिता दिया करते थे। उद्धव क्षण भर के लिए उन सुखद दिनों की स्मृति में खो गए। जब भीम मथुरा गए थे, उन्होंने कहा, भीम कितने अच्छे थे, हम सब उन्हें बहुत मानते थे, वे भी हम लोगों पर बड़ा अनुराग रखते थे। अर्जुन क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए, फिर बोले, हम लोगों ने तो उपकर जाने कब हस्तिनापुर छोड़ दिया होता, किंतु यदि हम ऐसा करते तो पितामह को बड़ा आघात लगता। उद्धव ने कहा, ऐसा क्या? यदि वे तुम्हारे चचेरे भाइयों को वश में नहीं रख सकते तो उन्हें चाहिए कि तुम लोगों को राज्य का एक भाग दे दें। इस यातना का अंत करने का सर्वोत्तम मार्ग यही होगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, उद्धव, पितामह के जीवन पर सदा एक बहुत बड़ा बोझ रहा है। जब वे छोटे थे तभी उन्होंने अपने प्रातः स्मरणीय पिता महाराज शांतनु को वचन दिया था कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कुरुकुल स्थायी बना रहे और धर्म के मार्ग पर चले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। अब जबकि हमारे चचेरे भाई ऐसे उदंड हो गए हैं, उनका विचार है कि उनके उद्देश्य को पूरा करने में केवल हम लोग ही सहायक हो सकते हैं। कहते कहते अर्जुन गंभीर हो गए, फिर बोले, भगवान वेद व्यास का भी ऐसा ही विचार है। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे, उन्होंने हम लोगों से कहा था, बच्चों, अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित न होना, धर्म की रक्षा का भार तुम ही लोगों पर है। उद्धव ने पूछा, तब वे लोग दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? अर्जुन ने दृष्टि ऊपर उठाई और हंसकर पूछा, जो धर्मात्मा है वह अधार्मिक का क्या कर सकता है? समय आने पर स्वतः ही उसका विनाश होगा। अब तो उन लोगों ने कुछ नायकों को भी अपने पक्ष में कर लिया है, यह देखने के लिए कि उनकी बात कोई सुन तो नहीं रहा। अर्जुन ने द्वार की ओर देखा और फिर ऐसे स्वर में जिसमें उनकी पीड़ा का स्पष्ट आभास था, बोले, सुनने में आया है कि अब गुरु द्रोणाचार्य भी हमारे सहायक नहीं रहे। इसी समय किसी की भारी पग ध्वनि उन्हीं की ओर आती सुनाई दी। दोनों उसी ओर देखने लगे। अर्जुन, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, गंभीर और प्रसन्न स्वर में यह कहते हुए भीम वहीं आ पहुंचे। वे अर्जुन से एक हाथ ऊंचे थे। उनका शरीर अत्यंत गठा हुआ था। उनके चौड़े कंधों पर उनकी गर्दन किसी स्तंभ के समान ऊंची दिखती थी। वे प्रबल पराक्रम के प्रतीक जैसे थे। उनके मुख पर मंद स्मित था।
उनका स्वर गंभीर था और उसमें हार्दिकता की गूंज थी। अर्जुन जिस बाण को धार दे रहे थे उसे अलग रखकर उन्होंने पूछा, क्या प्रबंध कर दिया है मंझले भाई? भीम सामने के एक आसन पर बैठ गए और बोले, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने एक भयानक योजना बनाई है। अश्वत्थामा बड़े उत्साह से उसमें जुट गया है। शीघ्र ही किसी रात वे हमारी हत्या करना चाहते हैं। भीम ने विनोदपूर्ण स्वर में कहा, जैसे वे किसी खेल तमाशे की बात कर रहे हों। उद्धव ने पूछा, तुम्हें इसका पता कैसे चला? इस षड्यंत्र का पता सहदेव को लगा और उसने मुझसे कहा। हो सकता है सहदेव से विदुर काका ने कहा हो, इसलिए मैं उन्हीं के जाल में उनको फंसाने का निश्चय किया है। भीम ने बच्चों जैसी हंसी के साथ कहा, अब हम प्रस्तुत हैं। अर्जुन, तुम अपने बाण को तैयार रखना, जिस पर तुम इतना समय नष्ट करते हो। मैंने भवन के चारों ओर पहरा बैठा दिया है। जब वे हम पर आक्रमण करेंगे, हम लोग उन्हें समाप्त कर देंगे। क्यों, क्या कहते हो अर्जुन? भीम ने उत्साह के साथ हाथ रगड़ते हुए आगे कहा, मुझे दुर्योधन का मस्तक चूर्ण करना है और उस सूतपुत्र कर्ण की गर्दन तोड़नी है। भीम ने ऐसे संतोष की सांस ली मानो वे शत्रुओं का काम तमाम कर चुके हों। अच्छा मंझले भाई, अब ऐसी दुष्टता पर मत उतरो। हम लोगों का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। कहकर अर्जुन ने आंखों के संकेत से उद्धव को बतलाया कि भीम के लिए इस तरह उबल पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है। भीम ने गर्व से आंखें उठाकर कहा, मेरा जन्म दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है। उनके कथन में पूरा आत्मविश्वास था। उन्होंने हंसकर कहा, मैं न तो तुम्हारी तरह निर्बल हूं, न युधिष्ठिर जैसा महात्मा। यदि वे लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा, और यदि मैं लड़ूंगा तो जीत मेरी ही होगी। उद्धव ने कहा, क्या इस कुटुंब कलह के अंत का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न करोगे तो कुरुओं की सत्ता की नींव हिला दोगे और इससे सारे आर्यावर्त का विनाश हो सकता है। भीम ने अनमने भाव से उत्तर दिया, आर्यावर्त को इस बात की आवश्यकता है कि उसे जड़ से हिला दिया जाए। फिर उन्होंने निर्णायक भाव से कहा, कपट और हिंसा के भय को सर्वदा सहन नहीं किया जा सकता और न सत्य से समझौता ही किया जा सकता है। अतः अर्जुन, इस बार तुम पूरी लगन से अपने बाणों को धार दो। इस बार की मुठभेड़ निर्णायक होकर रहेगी। इन्हें इस बात का पता नहीं चला कि भोजन के लिए बुलाने आ रही माता कुंती ने भीम के अंतिम शब्द सुन लिए हैं। कुंती भोज की पालिता कन्या प्रीथा ने, जिन्हें समानतः कुंती कहा जाता था, कहा, भीम सदा लड़ने भिड़ने की ही बातें मत किया करो, इससे मुझे भय होता है। कुंती छोटे कद की थीं, यद्यपि इस समय उनकी अवस्था 50 वर्ष के लगभग थी, लेकिन वे उतनी आयु की लगती नहीं थीं। उनमें एक प्रकार का संभ्रांत भाव था। उनका मुखमंडल पीला और आंखें उदास थीं। उनकी मुस्कुराहट में स्नेहपूर्ण आकर्षण था। वे अपने सयाने पुत्रों से भी सदा इस तरह बातें किया करती थीं, जैसे कोई दयालु माता छोटे पुत्रों से बातें किया करती हो, मानो वे अभी भी छोटे बच्चे हों जो ठीक से चलना भी नहीं जानते। भीम ने ठहाका लगाया, हम क्षत्रिय हैं। उन्होंने छाती ठोकते हुए कहा, युद्ध तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। कुंती ने शांत भाव से कहा, धर्म की रक्षा के लिए, भीम लड़ने मात्र के लिए नहीं। भीम ने कहा, और हर तरह से अपने लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है, और यदि दुर्योधन अधर्माचरण करता है तो उससे लड़ना हमारा कर्तव्य है। कुंती ने उद्धव की ओर मुड़कर स्नेहपूर्ण मुस्कुराहट के साथ पूछा, उद्धव, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सदा एक दूसरे से लड़ने के लिए ललायित रहते हैं? उद्धव ने कहा, माता, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, किंतु कृष्ण की कृपा से अब हम लोग केवल अपने शत्रुओं से ही लड़ना सीख रहे हैं। भीम ने उत्साह के साथ कहा, कृष्ण यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। वे शत्रुओं से लड़ने में हमारी सहायता करते। पुराने दिनों की स्मृति में डूबी कुंती ने कहा, मैंने गोविंद के बारे में इतनी अधिक बातें सुनी हैं कि उनसे मिलने की इच्छा होती है। जब मैंने पिछली बार उन्हें देखा था तब से तो वे बहुत बड़े हो गए होंगे। क्या अब भी वे लोग उन्हें गोविंद ही कहते हैं? उद्धव ने कहा, हम यादवों के लिए तो वे गोविंद ही हैं। यद्यपि उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से पुकारने में मुझे कठिनाई होती है। लोग जब उन्हें गोविंद कहने लगे उसके बहुत पहले से, जब मैंने बोलना सीखा तभी से मैंने उन्हें कृष्ण नाम से पुकारा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग तो उन्हीं की राह देख रहे हैं, किंतु उद्धव कहते हैं कि उन्हें यहाँ पहुंचने में भी 3 सप्ताह और लग जाएंगे। कुंती ने कहा, वे रुक्मिणी को भी साथ लेते आते तो बड़ा अच्छा होता। मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि वह कृष्ण के लिए योग्य पत्नी होगी। कृष्ण प्रायः कहा करते हैं कि विदर्भ की राजकुमारी के लिए एक गोपालक योग्य पति नहीं है, और इससे वे चिढ़ जाती हैं। भीम ने हंसते हुए टोका, मैंने भी कृष्ण को संदेश भेजा है कि उसे साथ लेकर आए। उसे आकर मेरा चरण स्पर्श करना चाहिए। मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ।
मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि उसे पाने के लिए कृष्ण ने जो हंगामा खड़ा किया था वो उसके योग्य है भी या नहीं। कुंती ने मुस्कुराकर पूछा, और शैव्या कैसी है? रुक्मिणी कभी शैव्या से लड़ाई झगड़ा भी करती है? उद्धव सहसा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, शैव्या अद्भुत स्त्री है। कृष्ण से विवाह करने में उसी ने रुक्मिणी की सहायता की थी। भीम ने कहा, लो, यह नकुल भी आ गए। पांडवों में चौथे नकुल भीतर आए। उनका शरीर छरहरा, स्वभाव मौजी और व्यवहार भला था। उनकी आंखों से उत्साह झलक रहा था। भीम और अर्जुन के ठीक विपरीत वे नख से शिख तक सजे संवरे थे। उन्होंने माता कुंती, अपने भाइयों और उद्धव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भीम से कहा, मंझले भाई, आपके आदेश के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। कुंती ने चिंतित होकर पूछा, किस बात की व्यवस्था? मैं तो तुमसे कह चुका हूं माँ कि अगर दुर्योधन हम लोगों से भिड़ा 30 बार हम उसको मिटा देंगे। भीम ने प्रसन्न स्वर में कहा और माता को डराने के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि में छदम भयानकता का भाव प्रकट किया। कुंती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा न कहो भीम, वह तुम्हारा भाई है और मेरा सबसे बड़ा शत्रु, मेरे रक्त का प्यासा। भीम ने कहा। कुंती ने कहा, नहीं नहीं भीम, तुम अतियुक्ति कर रहे हो, और यदि वह तुम्हारा शत्रु है तो तुम्हें उसको प्रेम से जीतना चाहिए। भीम ने करारा उत्तर दिया, दुष्टों को प्रेम से नहीं जीता जा सकता। अपनी ओर आती पगध्वनि सुनकर वे चुप हो गए। उन लोगों ने मुड़कर युधिष्ठिर को देखा। वे अर्जुन के बड़े प्रतिरूप जैसे थे। उनका डील डोल भारी था। अर्जुन के अंगों जैसी लुनाई उनमें नहीं थी। अपनी आंखों और दाढ़ी से वे अधिक वयस्क जान पड़ते थे। स्पष्टता, नम्रता उनके स्वभाव की कुंजी थी। उनके साथ विदुर भी थे। ईर्षद श्याम रंग, गठीला शरीर, प्रसन्न मुख, छोटी नाक, दयालुता से चमकती बड़ी बड़ी आंखें, विनम्र स्मित और फहराती दाढ़ी हस्तिनापुर के सर्वाधिक आदरणीय और विश्वसनीय मंत्री का यही बाहरी रूप था। वे राजभवन की एक दासी के अवैध पुत्र थे, किंतु कोई उन्हें इस भाव से नहीं देखता था। सभी जानते थे कि प्राचीन प्रथा के अनुसार मुनि श्रेष्ठ वेद व्यास ने राजा विचित्रवीर की 2 निसंतान रानियों अंबिका और अंबालिका से अंधे धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न किया था। जब अंबिका से इसी प्रकार दूसरा गर्भ धारण करने को कहा गया तो मुनि के पास जाने की अनिच्छा से उसने अपने बदले अपनी दासी को भेज दिया। इस संयोग से दासी के गर्भ में विदुर का जन्म हुआ। विदुर बाल्यकाल से विद्या व्यसनी थे। वे शासन व्यवस्था तथा राजकीय आचरण के समस्त प्राचीन नियमों के अधिकारी विद्वान थे। उनकी सहज बुद्धिमता तथा संतों जैसे दृष्टिकोण के कारण भीष्म पितामह जैसे पूज्य व्यक्ति भी मनुष्यों तथा विविध विषयों के संबंध में उनका परामर्श लिया करते थे। विदुर नम्र, न्यायी और उदार थे। उनकी उदारता असीम थी। वे स्वयं तपस्वी जीवन व्यतीत करते और अपनी समस्त आय निर्धनों को दे दिया करते थे। दीन दुखियों को आश्वासन देने के लिए वे सदा आतुर रहते थे। प्रत्येक अनाथ उन्हें अपना पिता मानता था। 5 पांडव भाई उन्हें मंत्री, अपना प्यारा चाचा मानते थे और उनका वैसा ही आदर करते थे। इस समय विदुर के मुख पर विषाद के बादल घिरे हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भीम, तुमने भवन के चारों ओर धनुर्धरों को क्यों नियुक्त किया है? भीम ने कहा, दुर्योधन हम लोगों की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है, अतः अपनी सुरक्षा के लिए मैंने यह व्यवस्था की है। युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक आज्ञा दी, भीम, धनुर्धरों को हटा दो, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? उन्हें लगा कि युधिष्ठिर के स्वर में असामान्य गंभीरता है। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग परसों हस्तिनापुर से चले जाएंगे। भीम ने चित्कार करके कहा, क्यों? अन्य जन स्तब्ध होकर युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, यह हमारे चाचा महाराज धृतराष्ट्र का आदेश है। और हम जाएंगे कहाँ? वन में? नहीं, वारणावत। मैं यह आदेश नहीं मानूंगा। भीम ने उग्रतापूर्वक चित्कार किया, मैं निर्वासित नहीं होऊंगा। युधिष्ठिर ने विषाद भरी आंखों से अपने तूफानी भाई की ओर देखकर कहा, भीम, मैंने आदेश स्वीकार कर लिया है।